हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से एक टॉपर स्टूडेंट का कॉपी देखने वाले हैं। सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। और जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस जो है वो केवल साइंस स्ट्रीम वाले नहीं बल्कि जो कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो भी ले सकते हैं। तो आज हमने एक कॉपी हम लोग देखने जा रहे हैं। 2016 में जो एग्जाम हुआ था और उसमें कॉमर्स के स्टूडेंट ने जो मार्क्स लाया था, बहुत बेहतर मार्क्स लाया था। ठीक है, इसके कारण जो है आप उसको कहेंगे कि वो टॉपर रहा। उसकी कॉपी को हम लोग देखने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो पिछला वीडियो जो था वो एक साइंस के स्टूडेंट का था। ठीक है, उसने 64 लाया था आउट ऑफ 70। और यहाँ जो ये स्टूडेंट है जो कि कॉमर्स का स्टूडेंट है, इन्होंने भी 70 में 64 लाया है, लेकिन इनका आंसर लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पिछला जो स्टूडेंट जो साइंस वाले स्टूडेंट ने जैसा आंसर लिखा था वैसे ही इनका आंसर है। ठीक है, तो इनका आंसर को देखते हुए भी या इनका आंसर लिखने का तरीका देखते हुए भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, स्टूडेंट को जो है टोटल मार्क्स आया है 64। ठीक है, और ये 2016 का जो एग्जाम हुआ था उसका कॉपी है। तो आप लोग जो है 2016 का जो क्वेश्चन है वो आप लोग कहीं से अगर अरेंज कर पाते हैं तो अरेंज कीजिएगा और देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट ने क्या किया। स्टूडेंट ने सबसे पहले सेक्शन ए के क्वेश्चन को देखा। सेक्शन ए जो है वो एमसीक्यू होता है। ठीक है, सेक्शन ए जो है वो हमारा एमसीक्यू। टोटल एमसीक्यू कितने? टोटल एमसीक्यू 16 यानी कि 16। और एक एमसीक्यू का मार्क्स मिलता है 1। तो 16 का कितना टोटल हो गया? 16। तो यहाँ पर देखिए, एक तो इनका लिखने का तरीका बहुत अच्छा है, इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से लिखा है सेक्शन ए। और एक अलग है ना, पेन का कलर इन्होंने अलग चुना है, इन्होंने ब्लैक चुना है। ठीक है, ताकि ध्यान जाए और थोड़ा सा अट्रैक्शन भी बना रहे कॉपी का। इनकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या इन्होंने इन्होंने सीधे लिखा कि ए से लेकर के, है ना, ए से लेकर के एन, एन नहीं पी तक, है ना, ए से लेकर के पी तक, यानी टोटल 16 एमसीक्यू था। 16 एमसीक्यू इन्होंने आंसर लिखा है। इनका भी जो है 2 एमसीक्यू जो है गलत हुआ और उनको मिला 16 में कितना? 14। तो आप देखिए यहाँ पर इनको जो मार्क्स जो है, आप देखिए यहाँ पर पहला जो आपका क्वेश्चन था वो एमसीक्यू था जिसमें 16 एमसीक्यू थे, है ना, और उसमें मिला उसको कितना? 14 मिला। अब आगे चलते हैं। एमसीक्यू के बाद हम लोग आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी जो क्वेश्चन होता है वो होता है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। देखिए ये 2016 का क्वेश्चंस के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो 2016 में जो है इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता था। पहला सेक्शन एमसीक्यू होता था, दूसरा जो सेक्शन होता था वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता था। तो देखिए कितना सुंदर इन्होंने लिखा है, हर चीज को अंडरलाइन किया है, पेन का कलर अलग अलग यूज किया है इन्होंने। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? ये सेक्शन बी में डेटा इनकैप्सुलेशन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बीच में अंतर बताना था। तो इन्होंने डेटा इनकैप्सुलेशन का डेफिनेशन लिखा, डेटा एब्स्ट्रैक्शन का इन्होंने डेफिनेशन लिखा, और लास्ट में इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से कंक्लूजन भी लिखा। ठीक है, कि दोनों में क्या अंतर है। अब चाहे तो इसको टेबुलर फॉर्म में इसका आंसर लिख सकते थे। खैर आप फिलहाल कॉपी देखिए इनका लिखने का तरीका। क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसमें बताना था कि ये जो फंक्शन है इस फंक्शन के लिए हेडर फाइल क्या होता था। केवल हेडर फाइल का नाम पूछा था, तो केवल हेडर फाइल का इन्होंने नाम लिखा। तो ये जो सेक्शन बी का जो क्वेश्चन, सेक्शन बी जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, सेक्शन बी में ये हम 2016 के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मिला इनको 2 मार्क्स। फिर क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए बहुत अच्छी बात है कि इन स्टूडेंट को सारा आंसर जैसे मालूम ही था। ठीक है, आप देख रहे हो ना, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद उन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट किया है ना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सीधे 4 को अटेम्प्ट किया है। तो इनको जैसे लग रहा था इनको सब कुछ मालूम है। यहाँ पर स्ट्रक्चर का इन्होंने डेफिनेशन लिखा, स्ट्रक्चर का छोटा सा कोडिंग भी लिख दिया, बस इतना ही लिखा। अगर आप लोग पिछला कॉपी देखे, पिछला जो वीडियो था जिसमें कि साइंस के स्टूडेंट ने लिखा था, उसने बहुत ज्यादा लिख दिया था किसी का आंसर। तो 2 अगर मार्क्स का है ना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको आंसर बहुत ज्यादा नहीं लिखना। आप देख ही रहे हो कि स्टूडेंट ने कितना लिखा है यहाँ पर। तो इनका कॉपी उनको बेहतर लिखा साइंस वाले स्टूडेंट के मुकाबले। ठीक है, फिर यहाँ पर डिफरेंस बताना था दो कंस्ट्रक्टिव और नॉर्मल फंक्शन के बीच में। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से टेबुलर फॉर्म में, है ना, आंसर को लिखा है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर ये इन्होंने अटेम्प्ट किया था 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 इन्होंने बनाया। आप देख रहे हो मतलब इन स्टूडेंट को
सब कुछ मालूम था, ऐसा लग रहा था। क्यू का डेफिनेशन लिखना था, क्यू का डेफिनेशन आराम से लिख दिया इन्होंने, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डायग्राम बना दिया क्यू का, और उसके बाद रियर और फ्रंट के बारे में कुछ लिखना था, उसने यहाँ पर लिखा। तो इनका आंसर बड़ा संतुलित है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आंसर जो है बहुत बड़ा है, इनका आंसर जो है बहुत संतुलित है हम लोग का, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट किया, लिंक लिस्ट क्या होता है, तो लिंक लिस्ट के बारे में इन्होंने लिखा, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा इन्होंने इस्तेमाल किया, जगह जगह पर ब्लैक कलर का पेन का ना, कि इन्फो क्या होता है, पॉइंटर क्या होता है, ये बताया है, ठीक है। लिंक लिस्ट का टाइप को बताया है ब्लैक कलर से। फिर डायग्राम भी बहुत सुंदर इनका डायग्राम, और राइटिंग तो खैर आप कहिए नहीं, राइटिंग बहुत अच्छा है, जिन जो भी स्टूडेंट भी रहे होंगे, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 इन्होंने बनाया प्राइमरी की के बारे में, ठीक है। डेफिनेशन भी लिखा, टेबल भी बना करके समझाया कि भाई प्राइमरी की, इस टेबल में प्राइमरी की किसे कहेंगे, है ना। बहुत कुछ अच्छे तरीके से। देखिए बीच बीच में जहां पर बोल्ड लिखना होता है उसको इन्होंने ब्लैक कलर का लिखा है, ठीक है। कैंडिडेट की क्या होता है, टेबल बना करके दिखाया, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए 9 भी इन्होंने बनाया, फिर क्वेश्चन नंबर 10 भी बनाया, ठीक है। तो बड़ा हम इसमें प्रभावित है इन स्टूडेंट से जिन्होंने, जिनको लगता है सारा आंसर आता था, ठीक है। 9 के बाद 10 का आंसर इन्होंने लिखा। 10 के बाद आप देखिए सीधे आगे सेक्शन सी में फिर क्वेश्चन नंबर 11 अटेम्प्ट किया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में डिफरेंस बताना था, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में आउटपुट बताना था, क्वेश्चन नंबर 13 में एक प्रोग्राम लिखना था, ठीक है। तो प्रोग्राम इन्होंने लिखा, है ना। प्रोग्राम इनको देखिए यहाँ पर इनको, ये प्रोग्राम जनरली जो होता है वो 3 मार्क्स का होता है, इनको 2 मार्क्स मिला है, ठीक है। इनको जो है यहाँ पर 2 मार्क्स मिला है, शायद कुछ कमी नजर आया हो, है ना, या टीचर को कुछ कहीं कुछ समझ में ना आया हो, या कहीं उनको लॉजिक गलत लगा, इसलिए 1 मार्क्स काटे उन्होंने, ठीक है। तो 2 मार्क्स यहाँ पर मिला उनको। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर इनहेरिटेंस के बारे में बताना, क्वेश्चन नंबर 14 इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस का प्रकार बताना था, ठीक है। कोडिंग वोडिंग सब कुछ यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ पर इनको मार्क्स कितना मिला, यहाँ भी इनको मार्क्स जो है 3 मिला, यानी कंप्लीट मार्क्स मिला, ठीक है। 3 मार्क्स का होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 था हम लोगों का कि 2 नंबर को स्वैप करने का। तो यहाँ पर इनका थोड़ा सा गलती हुआ, गलती जहां हुआ टीचर ने सही से, मैंने कहा कि कॉपी भी नहीं काटा है, ठीक है। कॉल बाय रेफरेंस में जो है गलती एक्चुअली यहाँ पर हुआ था, ठीक है। गलती एक्चुअली यहाँ पर हुआ था, ना कि यहाँ पर हुआ था, ठीक है। पता नहीं टीचर ने कैसे कॉपी यहाँ पर काटा। तो खैर यहाँ पर ये जहां भी इनको गलती नजर आया उसका 1 नंबर काट दिया, क्योंकि ये जो है इसको 3 मार्क्स यहाँ पर मिलता अगर ये गलती नहीं करते तो एक्चुअल गलती यहाँ पर हुआ है, ना कि गलती यहाँ पर हुआ, यहाँ ये बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, स्टैटिक मेमोरी लोकेशन और डायनामिक मेमोरी लोकेशन में डिफरेंस बताना था। इसको यहाँ पर पूरा फुल मार्क्स मिला है 3, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद सॉर्टिंग क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 18 में सॉर्टिंग के बारे में इन्होंने लिखा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सॉर्टिंग के बारे में क्यों लिखा है, तो पिछला जो स्टूडेंट था साइंस वाला स्टूडेंट, उसने पूरा राम कहानी लिख दिया था, ठीक है। लगता है कहीं से देख करके छाप करके लिख दिया, बड़ा हाल हो गया था वहां पर। तो इन्होंने बड़ा अच्छा तरीके से जो है ना, जितना पूछा है बस उतना ही लिखा है, ठीक है। सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, बबल सॉर्ट क्या होता है, उसका डेफिनेशन और डायग्राम से समझाने का इन्होंने कोशिश किया। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो टेबल वाला जो होता है ना, टेबल का, वो उसमें इनको 4 मार्क्स मिला, कंप्लीट मार्क्स मिला। फिर क्वेश्चन नंबर 20 डिमार्गन्स लॉ को लिखना था, यहाँ भी इनको पूरा टोटल फुल मार्क्स मिला 4। फिर यहाँ पर 2 डेफिनेशन लिखना था, ईमेल और ट्रिपल डब्ल्यू के बारे में। तो यहाँ पर शायद 2 to 4 मार्क्स का होना चाहिए था, है ना, 2 to 4 मार्क्स मिलना चाहिए था। यहाँ पर 3 मार्क्स मिला, शायद एग्जामिनर को लगा कि कुछ थोड़ा सा इनको थोड़ा और लिखना चाहिए था ट्रिपल डब्ल्यू के बारे में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 शायद काफी ऊपर का था, शायद ये 3 मार्क्स वाला था। तो यहाँ पर इसको पूरा 3 मार्क्स मिला, ठीक है। इसको इवेलुएट करना था, ठीक है। तो इन्होंने मैनुअल तरीके से इसका सॉल्यूशन किया, चाहे तो इसको हम लोग जो है टेबुलर मेथड में कर सकते थे, साइंस वाले स्टूडेंट ने टेबुलर मेथड से इसको सॉल्व किया था। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कॉपी देखा, ये कॉपी देख करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि आपको एग्जाम में आंसर शीट में लिखना कैसे है, तरह तरह के पेन का इस्तेमाल करना है, अंडरलाइन कहाँ करना है वो ध्यान देना है ना, और काफी साफ सुथरा लिखना है आपको। तो मेरे ख्याल से आपको काफी कुछ आइडिया मिल गया होगा। आप जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में इसी तरीके से आप अपने आंसर को लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।